हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका। बच्चों, प्रश्नावली 5 की 2 वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सीखे। पहली वीडियो में मैंने आपको सिखाया सहखंडज अवयव एड जॉइंट और दूसरी में मैंने आपको निकालना सिखाया इनवर्स। आज से प्रश्नावली 5.1 चालू हो रही है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे आप, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, एक मैट्रिक्स दी गई है हमें हमारे पास। वो कहता है x का मान निकालो यदि ये मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है। अव्युत्क्रमणीय है बच्चों, तो सबसे पहले मैट्रिक्स दे रखी है। पहले मैं इस मैट्रिक्स का नाम रख देता हूं ए। हमेशा ध्यान रखना, मैट्रिक्स का नाम रखा जाएगा। मैट्रिक्स का नाम रखा जाएगा। मैंने मैट्रिक्स का नाम रख दिया है ए। सवाल वाला कह रहा है ये जो मैट्रिक्स ए है, ये जो अवयव है ए, ये अव्युत्क्रमणीय है। और पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट सीखा, यदि कोई मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय हो तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके संगत सारणिक का मान क्या होगा, 0। सारणिक बना लो। सारणिक बनाना जानते हैं ना, मैट्रिक्स में बड़ा कोष्ठक और सारणिक में समांतर रेखा। बना लिया। वो कहता है x का मान निकालो, तो हमने कहा यदि अव्युत्क्रमणीय है तो सारणिक का मान 0। प्रसार कर दो। कर दें? प्रसार कर दो, लिखना जरूर नहीं है। R1 के अनुदिश प्रसार कर दो। सब जानते हैं आप प्रसार करना। R1 के अनुदिश पहले चिन्ह, फिर अवयव, अवयव की पंक्ति छोड़ दो, अवयव का स्तंभ छोड़ दो। करो गुना। -6, माइनस हमारी तरफ से 2, माइनस चिन्ह, फिर अवयव, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, -3 -x, फिर 3, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, 2 -2x बराबर 0। ठीक है बेटा, आओ ये कितना हो गया, -8। ये प्लस का 2, 2 से गुना करो, 2 से -6, 2 से -2x, 3 से 6 -6x बराबर 0। 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, माइनस का 8x बराबर 8। 8 से 8 कट गया बेटा, x बराबर आ गया -1। आ गया? बताओ कोई दिक्कत? सरल सवाल है बिल्कुल। ठीक है, आप सवाल को करते चले। अगला स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल ने हमें एक मैट्रिक्स दी है। सवाल हमें एक मैट्रिक्स देता है और वो कहता है, मैं लिखता हूं सवाल, आपको ए नाम की एक मैट्रिक्स दी गई है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। सवाल कहता है सर्वप्रथम एडजॉइंट ए ज्ञात करो। पहले तो वो कह रहा है एडजॉइंट ए ज्ञात करो, फिर वो कह रहा है सिद्ध करो। आपको सिद्ध और करवाना है। सिद्ध करो ए गुना एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुना ए बराबर ए की सारणिक गुना IN। ये हमें सिद्ध करना है। ये आपको याद है, पिछली वीडियो में इसी सूत्र से निकाला था मैंने इनवर्स। तो ये आपको सिद्ध करना है। करें स्टार्ट। पिछला सवाल आपने कर लिया होगा, बहुत ध्यान से समझें। तो आप सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ए। सर्वप्रथम आप निकाल रहे हैं एडजॉइंट ए। कैसे निकालते हैं बेटा एडजॉइंट, भूल तो नहीं गए? एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लगा लेते हैं मैट्रिक्स का चिन्ह, फिर क्या लगा लेते हैं, इधर क्या लगा लेते हैं, ट्रांसपोज का चिन्ह। ठीक, ट्रांसपोज का चिन्ह। अब अंदर चिन्ह प्लस, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 0 -0। अगला चिन्ह माइनस, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, तो नाम दिया 9, माइनस हमारी तरफ से -2। चिन्ह प्लस, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 0 -0। अगला पहले चिन्ह माइनस, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, -3 -0। पहले चिन्ह प्लस, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 3 -2। पहले चिन्ह, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 0 -1। पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 2 -0।
चिन्ह पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो -2 -6, चिन्ह प्लस पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो 0 + 3। तो बेटाओ हमने एडजॉइंट निकाल लिया। आप इसी तरह से एडजॉइंट निकालना हमेशा, ना आपको किसी बुक की सहायता लेनी है ना किसी और मेथड से करना है, ऐसे करना कभी गलती नहीं होगी। ट्रांसपोज का चिन्ह, अंदर चिन्ह पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, बहुत ध्यान से करें। 0 -11 ट्रांसपोज करते चलो, 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3। देखो बच्चों, उस सवाल वाले ने हमसे कहा था कि आपके सामने एक मैट्रिक्स है, इसका पहले आप एडजॉइंट निकालें। तो पहले आप एडजॉइंट निकाल लें, पहले यहाँ पर स्टॉप करके एडजॉइंट निकाल लें। ठीक है बच्चों, एडजॉइंट निकल गया। अब सवाल सिद्ध करवा रहा था, क्या सिद्ध करवा रहा था? ए गुना एडजॉइंट ए बराबर है एडजॉइंट ए गुना ए बराबर है ए की सारणिक गुना आई एन। आई एन का मतलब आप जानते हैं, इकाई मैट्रिक्स। तो बेटा इसमें सिद्ध करने में ये बीच का वाला पोर्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाला गुना कर रहा हूँ, आप कर लेना ये वाला, ठीक है। तो मैं ये बीच वाला हटा देता हूँ। आपको पता है इसे सिद्ध करना है तो ए की सारणिक तो चाहिए, तो मैं सारणिक का मान निकाल लूँ पहले सर्वप्रथम, फिर इनका गुना करेंगे, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ ए की सारणिक। ए ये रही हमारे पास, इसकी सारणिक निकाल देंगे। सारणिक का मान तो आप बहुत जल्दी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा जल्दी से? 2 जीरो हैं इसमें, 2 जीरो, तो उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करो जिसमें जीरो है। किसके अनुदिश प्रसार कर दो? C2 के अनुदिश। C2 के अनुदिश प्रसार करने पर पहले चिन्ह माइनस, फिर अवयव -1, -1 की पंक्ति छोड़ो, -1 का स्तंभ छोड़ो, तनामतिया 9 माइनस हमारी तरफ से -2, 11। क्या आ गया सारणिक का मान? 11। देखो पहले चिन्ह फिर अवयव, फिर आगे चिन्ह जीरो है ना, जीरो अगले अवयव, लिखने की जरूरत नहीं, आ गया सारणिक का मान। तो जो सिद्ध करवा रहा था उसमें अब हमें क्या करना है? ए गुना एडजॉइंट ए करें, ए गुना एडजॉइंट ए। अब हम कर रहे हैं, अब ए गुना एडजॉइंट ए बराबर ए, मेरे पास ए है, मैंने ए लिख लिया, गुना एडजॉइंट ए 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3। करें इन दोनों का गुना। आ जाओ इन दोनों का गुना करते हैं, जगह कम है मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है भैया, ये सारणिक का मान आ गया। चलो गुना करवाओ, बहुत ध्यान से गुना करवाओ। ए गुना एडजॉइंट ए कैसे करते हैं गुना? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आपको आता है, आराम आराम से गुना करवाओ। 0 प्लस पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बोलो 0 प्लस 11 प्लस 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 -1 -2, 2 -8 6। आराम आराम से गुना करें। अब दूसरी पंक्ति 0 प्लस 0 प्लस 0, अगला तनामतिया 9 प्लस 0 प्लस 2, अगला 3 दूनी 6 प्लस 0 -6, अगला 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 -3, 2 प्लस 0 और तनामतिया 9। क्या आ गया बेटाओ? ए गुना एडजॉइंट ए हमने किया तो ये आया 11 0 0 0 11 0 0 0 11 11। बेटा इसमें से कॉमन आ गया, कॉमन आते ही ये रह गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और हमने अभी अभी निकाला है 11। 11 क्या है? 11 क्या है? ए की सारणिक। तो इसलिए मैं लिख देता हूं, चूंकि ए की सारणिक का मान भी 11 है, अतः ये सिद्ध हो गया कि ए गुना एडजॉइंट ए जब करते हैं तो क्या आता है? 11। और 11 मतलब ए की सारणिक, और गुना इसको हम क्या कहते हैं? आई, इकाई मैट्रिक्स। चूंकि 3 कोटि की आई है, भले नीचे 3 लटका दो, इति सिद्धम। ठीक है, ए गुना एडजॉइंट ए मैंने कर दिया है। अब एडजॉइंट ए गुना आप करें।
अब एडजॉइंट ए गुना ए, ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क में। ठीक है, आप इसको करें, सेम वही 11 कॉमन आएगा, करें।